Discuss about a child and his thinking. In the beginning, when the gong sounds 10 in the morning, and I walk to school by our lane. Every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. बच्चा बता रहा है कि जब सुबह के 10 बजते हैं और वो स्कूल में जा रहा है अपनी रास्ते से, रोज़ाना वो मिलता है एक हॉकर फेरी वाले से जो कि रास्ते में फेरी लगा रहा है और चिल्ला रहा है चूड़ियाँ ले लो, क्रिस्टल बैंगल्स, क्रिस्टल यानी कि रंग बिरंगी चमकीली चूड़ियाँ ले लो। अब बच्चा उसके बारे में सोच रहा है और अपने विचार व्यक्त कर रहा है। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, उसे किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं है। देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, और कोई ऐसा प्रॉपर रास्ता नहीं है कि उसे उसी रास्ते पर जाना है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, और ना ही कोई एक ऐसा प्रॉपर निश्चित स्थान है कि उसे वहीं पर जाना है। नो टाइम वैन ही मस्ट कम होम, और उसके घर आने का भी कोई समय नहीं है, किस समय वो घर पर आएगा। तो अपने आप से कंपेयर कर रहा है बच्चा यहाँ पर कि जिस प्रकार से वो स्कूल जा रहा है, स्कूल पहुँचने का एक निश्चित टाइम है, घर से निकलने के बाद एक निश्चित बिल्डिंग है, वहाँ पर उसको पहुँचना है, और वहाँ स्कूल से वापस आने का एक निश्चित समय है, और सीधा स्कूल बिल्डिंग से निकलकर फिर उसको घर वापस जाना है। तो जिस प्रकार से उसका सब कुछ डेफिनेट है, प्री प्लान्ड है बच्चे का, इस प्रकार से बच्चा अपनी कंपेयर उस हॉकर से कर रहा है और सोचता है कि ना तो उसको कोई निश्चित स्थान है, वो कहीं पर भी जा सकता है, ना ही कोई निश्चित समय है, वो किसी भी समय पहुंच सकता है, और ना ही उसके घर वापसी का कोई निश्चित समय है। तो उसको काफ़ी लिजिबल पाता है अपने आप से बच्चा, और अपनी विश प्रकट कर रहा है नेक्स्ट लाइनों में। आई विश आई वर ए हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। बच्चा विश कर रहा है कि मेरी इच्छा है कि मैं भी एक हॉकर होता और मैं भी अपना सारा दिन सड़क पर ही व्यस्त बिताता, और मैं भी इसी प्रकार से हॉकर के समान चिल्लाता बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ियाँ और चमकदार चूड़ियाँ। अब उसके बाद फिर When at 4 in the afternoon I come back from the school, शाम के समय की बात है जब वो वापस घर आ रहा है स्कूल से। अब वो क्या देखता है? I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. एक गेट से बच्चा देखता है कि एक गार्डनर है और वो ग्राउंड को डिगिंग कर रहा है, खोद रहा है। He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. अब बच्चा उस गार्डनर के बारे में सोच रहा है कि He does what he likes with his spade. जो भी उसका मन करता है, उसका स्पेड यानी कि फावला जो उसके पास में है, जो मन करता है, जहाँ मन करता है उसका, वो वहाँ पर उससे खोदने लग जाता है, वर्क करने लग जाता है। उसके कपड़े मिट्टी में, डस्ट में, धूल में गंदे हैं, उसको उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई भी उसको इस बारे में नहीं कहता है कि वो मिट्टी इधर से उधर कर रहा है, उधर से इधर कर रहा है, धूप में काम कर रहा है, वो सूख जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मिट्टी में मत खेलो। जैसा उसको बार बार ऐसा मिट्टी में बच्चे को, जैसा बच्चे मिट्टी में खेलते हैं उसको बार बार रोकते हैं, मना करते हैं कि नहीं बेटे मिट्टी में नहीं खेलते हैं, मिट्टी में। तो गार्डनर जो है, गार्डनर को उसका जो काम है उसको काम करने से कोई नहीं रोकता है। आगे देखिए, आई विश आई वर ए गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। तो आगे के पैसेज में जो पोएट है, छोटा बच्चा जो देख रहा है उसको, वो इच्छा अपनी प्रकट कर रहा है। आई विश आई वर ए गार्डनर, कि मेरी इच्छा है कि मैं भी एक गार्डनर होता। डिगिंग अवे एट द गार्डन विद
nobody to stop me from digging. मैं भी अपने बगीचे को, गार्डन को इसी प्रकार से खोदता और कोई मुझे रोकने वाला नहीं होता. अब थर्ड पैसेज. Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, I can see through my open window the watchman walking up and down. The lane is dark and lonely and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. अब शाम के रात के समय की बात है. उस समय की बात है जब उसकी माताजी उसको बिस्तर पर लेटा देती हैं सोने के लिए. बच्चा अपनी विंडो से झांक कर देखता है और वहाँ पर उसको दिखाई देता है वॉचमैन, चौकीदार, जो कि सड़क पर इधर से उधर, उधर से इधर बार बार आ रहा है और जा रहा है. बच्चा आगे बता रहा है द लेन इज़ डार्क एंड लोनली. गली में अंधियारा है और कोई नहीं है. And the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. और जो स्ट्रीट लैंप है वो इस प्रकार से जल रहा है कि जिस प्रकार से किसी जायंट यानी कि विशाल राक्षस का के सिर पर केवल एक ही आँख हो और वो बड़ी तेजी से चमक रही हो. रेड बिल्कुल. द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ. अब बच्चा उसके बारे में सोच रहा है कि वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न, प्रकाश के लिए, रोशनी के लिए वॉचमैन के हाथ में लैंटर्न है. एंड वॉक्स विद हिज शैडो, और वो अपनी शैडो, परछाई के साथ में चल रहा है. एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ. और बच्चा सोचता है कि शायद जिस प्रकार से माताजी ने मुझे सुला दिया, बिस्तर पर सोने के लिए लिटा दिया है, शायद ये वॉचमैन कभी भी जीवन में सोने के लिए नहीं जाता होगा, कभी भी बिस्तर पर नहीं लेटता होगा. आई विश आई वर ए वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑल नाइट. अब बच्चा अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है वॉचमैन को देखकर. आई विश आई वर ए वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑल नाइट. बच्चे की इच्छा है कि मैं भी एक वॉचमैन होता, मैं भी एक चौकीदार होता. वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑल नाइट, और सारी रात मैं भी गलियों में इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर और उधर से इधर घूमता. चेजिंग द शैडो विद माई लैंटर्न. मैं भी परछाई के साथ अपनी शैडो, जो मेरी परछाई है उसका पीछा करता, अनुसरण करता. विद माई लैंटर्न, अपनी लैंटर्न को लेकर. तो इस प्रकार से कवि ने 3 पहर का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर किया है. सुबह का, फिर शाम का और फिर रात्रि का. सुबह के समय जब बच्चा अपने स्कूल जा रहा है तब उसको बेंगल होकर मिलता है. उसकी इच्छा होती है कि वो भी उसी के जैसे काम करे, क्योंकि वो फ्री है कुछ भी करने के लिए, कहीं भी जाने के लिए. उसके बाद शाम के समय जब वो स्कूल से वापस आ रहा है तब उसको एक गार्डनर दिखाई देता है. गार्डनर को देखकर वो भी अपने काम में मग्न है. मिट्टी की उसको कोई परवाह नहीं है, कहाँ पर उसको मिट्टी लग रही है, क्या काम कर रहा है, उसके कपड़े गंदे हैं नहीं है, वो धूप में काम कर रहा है, वो छाँव में काम कर रहा है, उस चीज़ की उसको कोई परवाह नहीं है. तो बच्चे की इच्छा होती है कि वो एक गार्डनर होता. और लास्ट में शाम के समय जब वो एक वॉचमैन को देखता है अंधेरे में अपना काम करते हुए वॉच कर रहा है, तो वो वॉचमैन बनना चाहता है. तो इस प्रकार से बच्चे की अलग अलग जिज्ञासाओं को डिस्क्रिप्शन यहाँ पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पोएम के माध्यम से, वोकेशन के माध्यम से आपके सामने रखा है. बड़ी अच्छी पोएम है. आप सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे. कुछ मैंने वर्ड्स इसके अंडरलाइन किए हैं. आप इन वर्ड्स को अपनी नोटबुक्स में एज अ हार्ड वर्ड्स नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे. ये थोड़ा डार्क पेज है, इनको ध्यान से देख लें. ये आपके हार्ड वर्ड हैं. इन हार्ड वर्ड्स को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है एज अ हार्ड वर्ड. ठीक है बेटे, ये आपका आज का वर्क हुआ. पोएम को ध्यान से पढ़िए, पढ़ने के बाद समझिए, समझने के बाद इसका आपको हार्ड वर्ड कर लेना है अपनी नोटबुक में. और आपको जो वर्ड मीनिंग दिए गए हैं बुक में, इन वर्ड मीनिंग्स को भी आपको अपनी नोटबुक्स में कर लेना है. जैसे गोंग, ए मेटल डिस्क गिविंग रिसेंट नोट व्हेन स्टक विद ए मैलेट. हॉकर,
ए पर्सन हु सेल्स गुड्स वाइल ट्रैवलिंग अराउंड। गोंग बोलता है जैसे मेटल की डिस्क होती है ना आपके विद्यालय में, जब बेल लगती है तो बजाई जाती है दूसरे मेलेट से, तो वो गोंग बोलते हैं। होकर फेरी वाला, क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यूज टू मेक ज्वेलरी, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिसका इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है। स्पेड ए शार्प एज्ड टूल यूज टू डिग अर्थ, गड्ढा खोदने के लिए, मिट्टी खोदने के लिए जिस शार्प टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, फावला बोलते हैं उसको। बेक्ड कुकड बाय हीट, बेक्ड यानी कि हीट देकर किस चीज़ को पकाया जाना। ये वर्ड मीनिंग भी आप लोग अपनी नोटबुक में कर लेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इतना काम कीजिए, पोएम को पढ़िए और समझिए इसको। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय स्टूडेंट्स।